तो यह शुरू करते हैं। आपका समय बचाने के लिए जिस पैटर्न में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो इस तरीके से होने वाली है कि पहले मैं एकदम शॉर्ट में वो चीज़ बता दूंगा कि मैं फर्दर वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, और उसके बाद उसी को मैं फर्दर डीप डाइव करके थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊंगा। तो अगर आपको पहले ही समझ में आ जाए कि क्या करना है आपको, मैं जो मैसेज भेजना चाह रहा हूँ आपके पास वो अगर आपको मिल जाए, तो आप पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उस पार्ट पे भी उस वीडियो को वहीं पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जीएस की स्ट्रेटेजी एसएससी के लिए क्या है, वो ये है कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं। जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनके पीवाईक्यूज, उन पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको केवल और केवल एसएससी की पीवाईक्यू से स्टिक करना है। भले आप सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीजीएल के लिए, आपको करने पीवाईक्यू सबके हैं। पहले सीजीएल का कर लेना, फिर सीएचएसएल का कर लेना, वो आपकी बात है, लेकिन करने पीवाईक्यूज ही हैं। और उनमें से भी केवल जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको आपको याद करना है। अब यही सबसे ज़्यादा बात अजीब सी है या फिर डाउटफुल वाली बात है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या करें, इतने बड़े क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हैं, याद क्या किया जाए। तो उसी को मैं फिर फर्दर डीप डाउन थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, तो पहले तो मैं ये स्टेब्लिश करूँगा कि मैं इस जीएस के बारे में क्यों बात कर सकता हूँ, और मेरी स्ट्रेटेजी मुझे क्यों बेस्ट लगी, और आरओआई क्यों अच्छा है इसका। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कितना समय लगाते हो, कितनी मेहनत करते हो, और आपको एग्जाम में उसका क्या आउटपुट मिलता है, वो है आरओआई। ठीक है, शॉर्ट में। तो पहला तो ठीक है, इन जनरल लाइफ में, एसएससी छोड़ो, इन जनरल लाइफ में हमें कोई पर्टिकुलर एडवाइस किससे लेनी चाहिए, उससे लेनी चाहिए जिस फेज से आप अभी चल रहे हो उस फेज में वो कभी रहा हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो उसने वो अचीव किया हो जो आप अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई यूपीएससी प्रिपेयर निकालना चाहता है, वो किसी गरीब परिवार से है, तो अगर वो किसी ऐसे बंदे से सुने जो गरीब कभी रहा है और उसने भी यूपीएससी निकाला है, वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होंगी वो चीज़ें जो वो स्ट्रेटेजी बताएगा, रेदर देन कोई इंसान अपना आराम से एक अच्छे कॉलेज से पास आउट है और उसको 1.5-2 लाख की कोचिंग कर ली उसने जीएस के लिए और फिर उसने निकाला, वो चीज़ें उस गरीब व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं करना, भले ही वो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बताए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये चीज़ मेरे लिए कैसे अप्लाई होती है, लाइक आपको मेरे से क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल, मतलब एक साल पहले जब मैंने जीएस शुरू भी किया था, उससे पहले मैं जीएस से नफरत करता था। ठीक है, इसलिए मैंने जीएस कभी नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में ज़्यादा। तो मेरा लेवल एकदम ज़ीरो था। जैसे इंग्लिश के लिए होता है ना एकदम हिंदी मीडियम पे, वैसे ही आप ये समझ लो जीएस में बिल्कुल ज़ीरो लेवल था। बस प्रधानमंत्री पता था, उसके अलावा आसपास कौन है, कौन मंत्री होते हैं, क्या होता है गांव शहर, कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने ज़ीरो लेवल से जीएस को उठाया है, तो मैंने देखा है कि एसएससी के लिए स्पेसिफिकली हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए कम से कम समय में। 2-3 साल नहीं देने अपने को, है ना, एसएससी में। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, वो मैंने किया है, खुद से एकदम करीब से देखा है, इस वजह से मैं बता सकता हूँ। और जनरली क्या होता है, मैथ हम किसी से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश किसी से पढ़ लेते हैं, तो हम लोग सीधे ये बोल देते हैं भाई उससे पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन जीएस का क्या है ना कि मेरा किसी से भी मन नहीं हुआ, मतलब मैंने किया, मुझे आरओआई किसी से भी अच्छा नहीं मिला, तो मैंने खुद से इस पर प्रिपेयर किया है। इस वजह से मैंने इसको बहुत करीब से देखा है जीएस को, इसलिए मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया शॉर्ट में कि आपको मेरे से कुछ सुनना चाहिए। अगर किसी को प्रूफ चाहिए, प्रूफ वाला पार्ट जिसको नहीं चाहिए, जिसको मेरे पे लिए हुए वो उसको स्किप कर देना, जिसको प्रूफ चाहिए वो बताता चाहता हूँ। ठीक है, लॉन्ग जर्नी वो बता रहा हूँ मैं कि देखो यार, 2023 में अप्रैल में मैंने सबसे पहला टेस्ट दिया था, मैं मेरे मार्क्स इतने आए थे। फिर उसके बाद मैंने 2024 में अप्रैल में एक साल बाद फिर से टेस्ट दिए, तो मेरे मार्क्स ऐसे आए थे। आप पॉज, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, तो पॉज कर लेना, देख लेना, और मैं बस निकालते जाऊँगा कि जिस्ट क्या है। इसलिए मैंने हर चीज़ टाइप भी कर रखी है और स्क्रीनशॉट लगा के, ताकि आप पॉज करके देख सको अगर आपको कुछ भी लगे तो। एक साल बाद भी जब मैंने सितंबर से आरबी का कोर्स लिया था, वहाँ से पढ़ना शुरू भी किया था, तो अगर आप देखोगे अप्रैल में मेरा प्रोग्रेस क्या है, 10 मार्क्स आ रहे हैं, 18 मार्क्स, 19 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और अब कोई बोलेगा कि ना यार हमने कंटेंट तो दिया था, तुमने पढ़ा नहीं होगा, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, बिना पढ़े कैसे आ जाएंगे, किसी के नहीं आएंगे। बात उनकी सही है, लेकिन मैं अगर तुम्हें ऑक्सफर्ड डिक्शनरी दे दूँ पूरा पढ़ने के लिए और उसके बाद बोलूँ तुम्हें शब्द समझ में नहीं आ रहे, तो कैसे हो भाई। कॉम्प्रीहेंड करने जैसे भी तो होना चाहिए ना, पढ़ भी पाए बच्चा, मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, साथ में जीएस भी करनी है, तो वो करने लायक भी तो होनी चाहिए। तो मेरे से तो करने लायक नहीं थी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, इस वजह से मैं कर भी नहीं पा रहा था और मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, और ये अगर 18 मार्क्स भी दिख रहे हैं ना, ये मेरे मेरे तुक्के वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा
मेरे को अच्छी लगती है और उस वजह से मेरे 18 मार्क्स दिख रहे हैं तुम्हें। नहीं तो मेरे, मैं जब पूरे पेपर लगाता था ना तो केवल 2 मार्क्स का आता था मेरे को, मतलब 2 मार्क्स ले लो, 4 मार्क्स ले लो, एक या दो सवाल होते थे जो मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता था कि भाई हाँ ये सवाल मेरे को आता है और इसे मैंने पढ़ रखा है मैंने। बाकी सवाल ऐसे लगते थे पता नहीं यार ये क्यों पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, तो मैं बस तुक्का मारता था। उस वजह से कभी 10.5 हो गए, तुक्के चल गए तो 18.5 हो गए, तुक्के नहीं चले तो 10.5 हो गए। ये हाल था मेरा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी स्ट्रेटेजी, मैंने लिखा यहाँ पे, सो आई डिसाइडेड टू लीव आरबी जीएस। फिर मैंने सोचा कि खान सर से नहीं पढ़ना, आरबी से नहीं पढ़ना, किसी से नहीं पढ़ना, कोई यूट्यूब वाला कुछ नहीं करा पाएगा, मुझे अपना खुद ही देखना पड़ेगा। फिर मैंने खुद से देखा, उसको मैंने अप्लाई किया, तो मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हुए। ये सितंबर 2024 का है, जब मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर देके देखा था सीजीएल का, तो इसमें इतने आए थे। और जो शिफ्ट चल रही थी, जब आरबी कह रहा हूँ, जब सीजीएल के प्री के चल रहे थे, तब मेरे मार्क्स इतने चल रहे थे। और रियल पेपर में मेरे मार्क्स इतने आए हैं जो मैंने पीछे नीचे कार्ड लगा दिया है। ठीक है। और अब किसी को लग रहा होगा अरे यार तुम जीएस की स्ट्रेटेजी वाले, तुम्हारे खुद में 30 मार्क्स आ रहे हैं 50 में से 50 है तब ना। लेकिन देखो जीएस में हमें पूरे में से पूरे, मतलब पूरे में से पूरे लाना पहली बात संभव तो है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा कि क्यों ऐसा है कैसा नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी 30 भी एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, 30 भी एक अच्छा स्कोर है, और लेकिन हमें 30 नहीं लाना भाई, हमें तो 40-45 प्लस जाना। उसी के लिए नीचे बताऊंगा अभी तुम्हें, मेरे ज़्यादा आए भी हैं, बता रहा हूँ। ये 30 तब आए हैं जब मैंने, अभी कितना ही टाइम हो गया भाई इसमें, मैंने अगस्त अप्रैल से, तो 2024 से तो लगभग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4-5 महीने हुए हैं इस पर काम किए हुए। और वो भी मैं पार्शल कर रहा था, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, लेकिन काम किया। तो फिर मैंने इस पर फुल ऑन वर्क करना शुरू किया। मेंस में मेरा स्कोर ये था, ठीक है, 45 में, हाँ 60 में से, और इससे भी और अच्छा आ सकते थे। ठीक है, मेरे 60 में से 60 भी आ सकते थे। कभी तुम्हें चाहिए हो तो तुम्हें एकदम डिटेल में वो भी समझा दूंगा मैं, एकदम आंसर शीट खोल के कि भाई क्या चीज़ फालतू की गलत हुई और क्या आसान सी चीज़ सिली मिस्टेक्स हुई, वो भी बता दूंगा। तो पूरे भी आ सकते थे, पोटेंशियल पूरा था। ऐसा नहीं था कि यार ये सवाल तो आता ही नहीं था, ये मेरे से कहीं बन ही नहीं सकता था, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम्हें जब भी जीएस की स्ट्रेटेजी मिलेंगी ना यूट्यूब पे, वो तुम्हें कुछ ऐसी मिलेंगी, कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगी, तुम देखना, या तो उनका एग्जाम नहीं निकला होगा बट जीएस अच्छा होगा। ठीक है, हमें उस स्टेट में नहीं रहना है। दूसरा, वो लोग ऐसे होंगे कि बहुत लंबे समय से जीएस कर रहे होंगे। देखो, और तुम खुद ही चेक कर लेना, मेरे बोलने में मत जाओ। तुम कोई भी स्ट्रेटेजी किसी की भी सुनो ना, एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड से भी हेल्प मिलती है कई बार। जैसे मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, मैं ये नहीं कि कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं, और अगर बताऊंगा भी तो तुक्का मारने वाली बताऊंगा, और ये पीवाईक्यू वाली बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस मेरा बैकग्राउंड ही है, तो बहुत से सवाल तो मुझे ऐसे ही आ जाते हैं बिना पढ़े। तो जो भी टॉपर स्ट्रेटेजी बताते हैं, या तो वो जीएस का बैकग्राउंड रहेगा, आप चेक कर लेना। या तो किसी ने 11th-12th में एसएसटी अच्छे से पढ़ी होगी, या तो किसी ने ग्रेजुएशन में अच्छे से तैयारी करी होगी, या तो किसी ने यूपीएससी प्रिपेयर किया होगा, या किसी ने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, या नहीं तो 5-6-7 महीने अलग से कुछ ना कुछ जीएस का उसने किया होगा। उसके बाद ही उसकी जीएस अच्छी होगी, या तो उसको समय बहुत लगा होगा, 2-3 साल से एसएससी कर रहा होगा उसके बाद, क्योंकि टाइम के साथ तो जीएस से अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो था प्रूफ वाली बात। ठीक है, आफ्टर दिस आई स्टॉप, मैंने उसके बाद अपना एसएससी, मेरे इसमें मार्क्स अच्छे आ गए, मुझे समझ में आ गया मेरा सीएचएसएल में हो जाएगा, तो फिर मैंने अपनी एसएससी छोड़ दिया, अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्रेक लिया, और उसके बाद यूपीएससी शुरू कर दिया अभी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतना पूरा रैप इसलिए कर रहा हूँ, कोई ये बोलेगा कि भाई सीजीएल हो गया, सीजीएल का स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि भाई सीजीएल में नहीं हुआ मेरा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, उसके लिए वजह से ये पूरा समेट कर तुम्हें दिखा रहा हूँ कि एसएससी मैंने फिर उसको छोड़ दिया, अपना यूपीएससी शुरू कर दिया अब। ठीक है, और ठीक है, अब ये टारगेट ऑडियंस वाला, देखो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा सुन रहा है उस पर सारी चीज़ें लागू हों। तो किसके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी वाली मैं बना रहा हूँ, वो ऑडियंस कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। तो अगर आप इनमें फॉलो नहीं करते तो आपके लिए ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल नहीं होगी। जिनको लगता है कि जीएस बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो नहीं कर सकते, उनने ट्राई किया, उनसे नहीं बन रही, ये वीडियो उनके लिए है। जिनको लगता है कि जीएस एक सागर है और एसएससी कुछ भी पूछ देता है, जनरली जो रिपीटर्स है ना बेसिकली, उनको बहुत बढ़िया समझ में आएगा इसमें। ठीक है, उनको पता है कि जीएस का क्या सीन है और क्यों नहीं बनती है। कहीं भी पूछ देता है जीएस सबसे घटिया है, मेरे सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेरी जीएस बनवा दे अगर, ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कि मतलब उनको लग रहा है उनका मैथ्स कन्फर्म हो गया है, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, लेकिन जीएस पकड़ में नहीं आ रही है। तो उनके लिए है, मैं 2-3 साल से एसएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो भैया दीदी आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि यार एसएससी में 2-3 साल से कर रहा हूँ भाई, जीएस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2021 का करंट अफेयर पूछता है, 23 का कुछ ही पूछ देता है। उनका अगर बिलीफ तोड़ना है तो वो उनके लिए भी ये वीडियो है।
अगर आपके अच्छे मार्क्स आ तो रहे हैं, जैसे कि मान लो 50 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं जीएस में, लेकिन इससे ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं, इससे बियॉन्ड जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो उनके लिए वीडियो है। किन के लिए नहीं है? जो फ्रेशर्स हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई जीएस वीएस क्या, महासागर। अगर आपकी ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी आप काम कर रहे हो तो आपको इस वाले पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक पे आपको स्टिक करना चाहिए। अगर बार बार डेविएट करोगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि भाई जीएस में कुछ ऐसा बता दो कि फुल नंबर आ जाए, तो उनके लिए भी ये नहीं है भाई, फुल नंबर नहीं आ पाएंगे भाई, ये सवाल। हाँ, और जैसे ही कोई तुम जीएस बता रहे हो, पहले ये वाला सवाल करके बताओ, भाई मैथ्स नहीं है ये, है ना, जीएस है, ठीक, तो उनके लिए भी ये नहीं है। यहाँ किसी को ये प्रूफ नहीं देना कि ये सवाल करके दिखाओ, वो सवाल करके दिखाओ, या फिर जो स्टिक करते हैं कि ये सवाल बन जाएगा तभी मैं मानूंगा कि जीएस अच्छी है तुम्हारी, तो ये सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, अब पूरी वापस से जो मैं फर्दर बताने वाला हूँ उसका जिस्ट आइडिया यही है कि हमें, जैसे कि ये धमाल में मैंने एक सीन आया था कि वो बोलता है कि भाई शेर से तेज भाग लेगा, तो वो बोलता है कि हमें, मेरे को शेर से तेज़ नहीं भागना, मुझे तो बस तुम तीनों से तेज़ भागना है। कंपटीशन में बेसिकली बस इतना ही करना होता है, और इस एसएससी के लिए भी हमें बस इतना ही करना है कि हमें जीएस इतना नहीं पढ़ना, इतना नहीं जानना कि हमको जीएस आ जाए। हमको केवल इतना करना है कि अगर मेरे बगल में कोई बैठा है और उसको कोई सवाल आता है जीएस में, तो वो मुझे भी आना चाहिए। ठीक है, अब लिटरली बगल में बैठा हुआ बंदे को नहीं पकड़ना है, कैसे एनालाइज करना है वो मैं आगे फर्दर वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लॉन्ग एंड डिटेल्ड, यही एक्चुअली स्ट्रेटेजी काम करती है क्वेश्चन स्किप करने में, कि आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि भरतनाट्यम का स्पेसिफिक पार्ट कोई पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बगल कोई आंसर नहीं कर पा रहा, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ वो जानना है जो बगल वाले जानते हैं, और उनसे थोड़ा सा और ज़्यादा जानना है। ठीक है, अब फाइनली वीडियो यहाँ से स्टार्ट है। मैं एक बार टाइम स्टैम्प लगा दूंगा 12 मिनट का, या कोई और लगा सकते तो लगा देना 12 मिनट का, कि फाइनल स्ट्रेटेजी यहाँ से शुरू है। शुरू में माइंड शिपिंग चल रही थी थोड़ी। ठीक है, अब सिलेबस क्या है, जीएस में आता क्या है क्या नहीं आता है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, मैं भी अपने हिसाब से बताऊंगा कि मैंने क्या किस हिसाब से पढ़ा है। मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव होता है और स्टैटिक होता है। सब्जेक्टिव में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर स्टैटिक में सेंसस, नेशनल पार्क, क्वेश्चन इंडिया, और एक मिनट, तो ये टॉपिक्स आप पढ़ लेना, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, पढ़ लेना, और आप और भी इसमें डालते जा सकते हो। इतने सारे हैं तो किसी को दिक्कत लगेगा, एकदम से ओवरवेलम हो सकता है कि भाई इतने सारे कैसे। तो जीएस को ऐसे ही महासागर नहीं कहते, है महासागर, लेकिन रास्ता वही बता सकता है जिसने पार किया हो एक बार। ठीक है, तो मैं वो बंदा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आपको ये सब पढ़ना है। हाँ, आपको ये सब इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, घराना छोड़ देंगे, घराना समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग बोलेंगे यार कि हमको जो है डांसर्स के नाम याद नहीं हो रहे हैं, तो वो छोड़ दिया। हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जो आसपास वाले लोग ज़्यादातर जानते हो, उसको डिटेल में मैं फर्दर बताऊंगा। तो ये टॉपिक्स हो गए, ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको, और अगर आसान होता तो सभी कर लेते। ठीक है, आसान नहीं है। अब मैं जीएस को एज अ सब्जेक्ट नहीं तोड़ता हूँ, दिमाग में नहीं रखता हूँ कि भाई चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, या चलो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, या पॉलिटी पढ़ लेते हैं। ऑफकोर्स स्टार्ट करने के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं रहता है कि जीएस के लिए तुमने हिस्ट्री पढ़ लिया, नहीं। मेरे दिमाग में रहता है कि फैक्ट्स पता है क्या, फैक्ट्स पता होने चाहिए बस। मतलब कि वो फैक्ट हिस्ट्री का हो, वो फैक्ट इकोनॉमी का हो, वो पता होना चाहिए आपको। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें इकोनॉमी तुम्हें पूरी याद है कि नहीं है, तुम्हें इकोनॉमी पूरी पता है नहीं पता है। इकोनॉमी में स्पेसिफिक 5 ईयर का प्लान जो होता है, वो 4th 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका मॉडल स्पेसिफिक आपको पता है कि नहीं पता है, इनसे फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने रिमाइंडर के रखा है शो नोट्स फैक्ट्स। तो मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ अपने कि किस तरीके से रहता है। देखो, इस तरीके से मेरी कॉपीज़ रहती हैं, मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, ठीक है, तो जैसे कि, ठीक है, अब जैसे ये हो गया सूल। अब क्या होएगा, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, हिस्ट्री में सूल डायनेस्टी पढ़ोगे। सूल डायनेस्टी में बताएंगे कि वो कितना बड़ा शासक था और कहाँ से क्या क्या चीज़ें की थी उसने। मेरे लिए इतना कुछ ज़्यादा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी में क्या पूछता है। पूछते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, अकबर ने फॉलो किया था, रोड बनाई थी, और क्या बोलते हैं उसका टॉम कहाँ बना हुआ था, बस।
मराठा का बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। मराठा में पता कौन कौन से क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ शिवाजी का, जैसे कि बताते हैं ना कि पूरा का पूरा एकदम मतलब जैसे शान वाली चीज़ बताएंगे कि यहाँ से ऐसा वहाँ से वैसा। भाई हमें एसएससी निकालना है, हमें अभी कोई पीएचडी नहीं करनी है, तो हमारे हिसाब से तो बस इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या है कि फैक्ट्स में तोड़ लेता हूँ, और उसमें भी समझो, अब समझो इसमें एक चीज़, मैंने इसको कोई ऑर्डर में नहीं रख रखा है। और दिखाता हूँ, मॉडर्न दिखाता हूँ। मैंने कोई ऑर्डर में नहीं रख रखा है कि कि टाइमलाइन वाइज रखा हो मैंने कि ये ऐसे है ऐसे है, क्योंकि मेरे लिए सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरे लिए बस फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस है। मेरे लिए फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से समाज जो है उससे सवाल ज़्यादा आते हैं, तो मैंने समाज को टॉप पर रखा है। इसी तरीके से एंशियंट में मेरे लिए बुक्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंडस सिविलाइजेशन तक भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बुक्स को टॉप पे रखा है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि सब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें फैक्ट्स देखने हैं। फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको टॉप पे रखना है। तो इस तरीके से मैं पूरा बनाता हूँ। अब थोड़ा चलते हैं वापस से। अब ये जो लिस्ट ऑफ फैक्ट्स है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पीला मार्क्ड है, कहीं कहीं सफ़ेद मार्क्ड है, कहीं कहीं ग्रे मार्क्ड है। ये क्या है ये सब? तो देखो, जीएस को मैंने एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल वाइज मैंने 4 लेवल में तोड़ रखा है। ठीक है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल पहले मैंने प्रिपेयर किया, और मुझे लगता है वो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये करने बैठ जाओगे ना, तो सिलेक्शन से आपका फासला बढ़ सकता है। पहले आपको केवल सिलेक्शन के लिए करना है, और सिलेक्शन के लिए फर्स्ट एंड सेकंड लेवल इनफ है। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो उसके लिए थर्ड एंड फोर्थ लेवल भी लगेगा। ठीक है, अब वो बताते हैं क्या है। फर्स्ट लेवल का मतलब मेरा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें 50% करेक्टनेस, या फिर वो 3 बार ज़्यादा रिपीट हुआ हो। मतलब क्या हुआ, एक काम करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा बाद में बताऊँगा, पहले नीचे चलते हैं। पहले तो जीएस स्टार्ट कहाँ से करनी है, मैंने क्या किया मैं तो वो बता पाऊँगा। देखो, ये एसएससी का मैंने फ़ोटो लगा रखी है, आरबी की। मैंने अक्टूबर 2023 में, सितंबर से शुरू हो गया था, ठीक है, अक्टूबर 2023 में 43rd डे चल रहा था, तब इनने जीएस इंट्रोड्यूस किया था बायोलॉजी का। क्या बोलते हैं, मैंने शायद पार्ट 8 लगा दिया, थोड़ा सा शायद 42 या 41 में होगा। आप थोड़ा सा आइडिया समझ जाओ कि पहले दिन से जीएस शुरू नहीं करनी है, पहले अपने सब्जेक्ट्स बाकी कवर करने हैं। मैंने पहले रीजनिंग फिनिश किया, मैं 3 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलता था, तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश चलती थी। रीजनिंग को मैंने जब ख़त्म कर लिया तो उसकी जगह खाली हो गई, तब मैंने जीएस को उसमें धीरे धीरे कवर करना शुरू किया। इस तरीके से जीएस करनी है। अब करना क्या है, टाइम तो समझ में आ गया कि भैया अब से शुरू करें। अब शुरू करें तो, लेकिन करें क्या, ऐसे बैठ जाते हैं ना कॉपी लेके, अब क्या किया जाए। तो देखो, पहले तो तुम्हें थ्योरी करनी है। ठीक है, थ्योरी की तुम रीड कर लो, वॉच कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं रटना है, केवल समझना है। जैसे एक पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में तुम ये रटते हो कि शाहरुख खान ने कितने तारीख को वो किया, मतलब तारीख नहीं कहेंगे उसमें, मतलब किसी के नाम वगैरह थोड़ा ना रटते हो, सिर्फ इन्जॉय करते हो कि समझ में आए कि चल क्या रहा है ओवरऑल, बस तुम्हें इसको इन्जॉय ही करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक पीवाईक्यू की किताब लेनी है, और उस पीवाईक्यू की किताब में तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो हिस्ट्री तुमने पढ़ी है या ज्योग्राफी तुमने पढ़ी है, उस टॉपिक के जाके पीवाईक्यूज़ करने हैं। मैंने पिनाकल से किए थे, पिनाकल किताब ये रही। ठीक है, किए हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस समय भी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमें रटना नहीं है, हमें बस एनालाइज करना है कि एसएससी पैटर्न क्या पूछ रही है। कैसे एनालाइज करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चल रहा है, ठीक है, पढ़ रहे हो, चल रहा है, हो सकता है क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, फिर एकदम से दिखा अशोक, तो आपने बोला यार अशोक के बारे में तो सर ने पढ़ाया था, तो तुमने अशोक को ऐसे पेंसिल से, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी करना है, मैं तो बस एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, और मैं कैसे करता था वो तुम्हें देखना है, तो उसके लिए तो एक अलग वीडियो बनेगी, पूरा पूरा नोट्स में बनाता कैसा था, वो नोट मेकिंग ही अलग है। तो तुमने पेंसिल से हाइड कर लिया, अकबर पूछ रहा है, ठीक है, और आगे चलते चले गए, और पूछते गए और देखते गए, अच्छा साइंटिस्ट पूछ रहा है, अच्छा ऐसे पूछ रहा है, वो तुमने एक जो तुम्हें सही लगे, क्योंकि एग्ज़ाम होते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड हल्का हल्का शिफ्ट होता जाएगा, तो रीसेंट ट्रेंड के लिए तुम्हें अपडेटेड रहना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, या तो तुम्हें कोई मेहनत करके दे रही है। ठीक है, मुझे तो कोई नहीं मिला, तुम्हें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम परमानेंट एसएससी सोच रहे हो, मैंने परमानेंट एसएससी पढ़ा नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं कि वो क्या चलाते हैं, लेकिन मेरे सर थे, उनने कोर्स किया था, और मैंने एक बार एक पीडीएफ में जरूर देखी थी। ठीक है, और पीडीएफ जब मैंने देखी तो मुझे इस तरीके का जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये नहीं पैटर्न मिला। इट वॉज लाइक कि पी वाई की पूरे के पूरे ऑक्सफर्ड डिक्शनरी की तरह फेंक दो, और उसके बाद तुम देख लो। ये मैंने एक पीडीएफ देखी थी, तो उसका रिव्यू मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से डिटेल खुद देख लेना।
जो भी मुझे एसएससी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पकड़ाएगा मेरे लिए वो कंटेंट अच्छा नहीं है। मेरे लिए कंटेंट वो अच्छा है जो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई जनरेट कर दे। आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ पैटर्न एनालाइज करना है, इस समय आपको कुछ नहीं रटना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, बस पेंसिल से मार्क करते जाना है। ये सुना मतलब लग रहा है कि बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। ये आपको आइडिया देगा कि पीवाईक्यू से कभी ये पता चलेगा कि भाई मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें से कुछ पूछ भी रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कि टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, रेलिवेंट पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। पहली बात, उस टीचर से फर्दर कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना। अब आपको एक कॉपी रखनी है, उसमें आपको कोई भी टर्म, जैसे अकबर आया था, ठीक है, तो आपने अकबर लिख लिया, कुछ नहीं लिखना क्या क्वेश्चन था, कितने बार पूछा, बस अकबर लिख लिया। फिर आपको नीचे नीचे जो जो भी पॉइंट आपको लगता है कि रिपीट हो रहा है, यार अकबर तो पिछले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा अकबर, अकबर लिख दिया। कोई डेट बार बार पूछे, जैसे कि इंडिपेंडेंस का पूछ दिया अगर, तो इंडिपेंडेंस पूछ दिया, ठीक है, ऐसा आपको बस लिखते जाना है। इस समय तक आपने एक बार थ्योरी क्लासेस देख चुकी हैं और आपको एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग है कि पीवाईक्यू में एसएससी क्या पूछता है, मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप थ्योरी पढ़ोगे और इस बार आप हाईलाइटर लेके बैठोगे, नोट्स हैं आपके पास तो नोट्स लेके बैठोगे जो भी कोचिंग ने प्रोवाइड करे हो। उसके बाद आप वापस से नोट्स पढ़ोगे और उसमें आप हाईलाइट करोगे कि कहाँ से पीवाईक्यूज पूछ रहा है। आपने कॉपी में नोट की टर्म्स लिखे होंगे, अब तक दिमाग में बैठा होगा। और ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट, ये जो पार्ट करना है ना, ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थ्योरी पढ़ ली, एक महीने बाद आप पीवाईक्यू कर रहे हो, आपने पीवाईक्यू एक या दो पेज पीवाईक्यू करे, एक दो महीने बाद आप फिर से थ्योरी कर रहे हो। हमें दिमाग की जो बफर मेमोरी है ना उसका यूज़ करना है। बफर मेमोरी मतलब जैसे कि मैं आपको 5 नाम बता दूँ, ठीक है, अकबर, बीरबल, पॉलिटी, इकोनॉमी, एररलेस, ठीक है, दिशा। अब मैंने 5 नाम बता दिए, अगर कल मैं आपसे वापस से इन पाँचों 10 नाम में से दूंगा मैं आपको और बोलूँगा कि इन पाँच पाँच क्वेश्चन टिक करो जो मैंने तुम्हें कल बताए थे, हो सकता है आप 3 टिक कर लो। ये बफर मेमोरी होती है कि मतलब दिमाग में हल्का हल्का रह जाता है। वो जो दिमाग में हल्का हल्का रह जाएगा वही आपको जब आप रीड करोगे ना उसके बाद सपोर्ट करेगा पीवाईक्यू एनालाइज करने में। और जो आपने पीवाईक्यू एनालाइज करी है ये आपको सपोर्ट करेगा वापस से थ्योरी में हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये लगातार होना ज़रूरी है, इस चीज़ का गैप नहीं आना चाहिए इसमें। अब आपने थ्योरी जब आप दूसरी बार पढ़ने जाओगे आप हाईलाइट करोगे, आपको जो लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बार बार सवाल पूछ रहा है, उसको हाईलाइट कर दिया। ऐसे ऐसे आप हाईलाइट करोगे किताब में, ठीक है। अभी भी आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ हाईलाइट करना है। आप वापस से आप एक बार फिर से पीवाईक्यू करोगे, ठीक है। आपको लग रहा हो कि यार दो दो बार लोग कह देते हैं, तीन तीन बार लोग कह देते हैं, करते नहीं हैं। अगर दिख पा रहा हो तो केमिस्ट्री में 2 टिक लगे हुए हैं, तो ये मैंने 2 बार पीवाईक्यू यूज़ किए हुए हैं। और बायोलॉजी में तो आपको 3 4 तक टिक दिख जाएंगे, ठीक है। अगर दिख रहा हो बायोलॉजी में 3 4 तक टिक दिख जाएंगे, मैंने 3 4 बार पीवाईक्यू यूज़ किए हैं उसके। और ठीक है, ये पीवाईक्यू किया आपने। अभी भी आपको कहाँ पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब आपने जब पीवाईक्यू पर करो, ये दूसरी बार पीवाईक्यू करने जा रहे हो आप, जब आप पीवाईक्यू करो अब आपको नोट्स बनाने हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किस टीचर के हिसाब से नोट्स बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी खुद नहीं बना रहे हो, वो आप देख लो। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी खुद नहीं बनाई, इसलिए मेरे नोट मेकिंग का तरीका आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, एकदम एकदम नया है। और मैं उस पर वीडियो चाहिए तो बता देना, वो एक अलग से बना के दिखाऊंगा। या फिर इसमें हल्का सा मैंने गेम्स तो आपको दे ही दिया था, फिर भी लास्ट में अगर याद आता है वो दिखा दूंगा। अब क्या है कि आपको ऐसा जो है, अब आपके नोट्स बन गए, ठीक है, आपने याद नहीं किया है, नोट्स बन चुके हैं आपके पास। हिस्ट्री आपने पढ़ ली, हिस्ट्री के नोट्स आपके रेडी हैं। इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। अब किसी को अगर लग रहा हो कि नहीं भाई इतना तो ऐसा थोड़ी होता है, देखो मैं दिखाऊँ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नोट सेक्शन है, ये आरबी का सेक्शन है जो आर्मी की किताब होती थी, ये देखो ये आरबी की है और ये मेरा है। पूरी लिस्ट देख लो कितनी बड़ी लिस्ट है। तो नोट्स बनाए हैं मैंने प्रॉपर, केमिस्ट्री के बनाए हैं, स्टैटिक के बनाए हैं, उसके बाद बायोलॉजी के बनाए हैं। ये पीडीएफ है आरबी की, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये मैंने बनाए हैं। उसके बाद आप ज्योग्राफी देखो, उसके बाद आप हिस्ट्री देखो, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, वर्ल्ड मैप, लाइफ, ठीक है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स मैंने बना रखे हैं, ये मेरा आइडिया था बताने का। तो आपको भी ऐसा करना है। कहाँ गए कहाँ गए, हाँ ठीक है। अब जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपने स्टैटिक नहीं किया, आपका सब्जेक्टिव के नोट्स रेडी हैं केवल, अब आपको मिक्स सेक्शनल जीएस मॉक्स देने हैं, ठीक है, पी के। मैंने टेक्स्ट बुक पे दिए थे, आप किसी को दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मुझे टेक्स्ट बुक बढ़िया लगा था। अब
क्या बोलते हैं, हाँ मॉक तो देने हैं, लेकिन वहाँ पर टेक्स्ट बुक हो गया किसी का भी हो गया, उसकी नए मॉक्स में उठाने लगना कि उनको क्या लगता है पूछा जाना चाहिए, नहीं। पीवाई की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं केवल उन्हीं के सेक्शनल मॉक देने हैं जो रियल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब आपको मॉक को एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करना है, आप अभी भी टेक्स्ट बुक को खोलोगे, टेक्स्ट बुक खोल के दिखाऊँ क्या, खोल के दिखा दें, टेक्स्ट बुक, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में आपको अटेम्प्टेड में दिखा देता हूँ एक्चुअली, कोई सा भी दिखा देते हैं, एनालिसिस, सॉल्यूशंस। तो आप जब इसमें जाओगे सेक्शन 2 में, आप जब सेक्शनल मॉक लगाओगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 65% आंसर करेक्टली, ठीक है, 26%, ठीक है, 27%। तो आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे ये 15%। तो आपको क्या करना है ना, एनालाइज करते समय आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो 50% से ज़्यादा सही हैं, मतलब लोगों ने सही मार्क किया है, ठीक है। और ऐसे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन एरियाज़ को आपको अपने नोट्स में जाके क्या बोलते हैं हाईलाइट करना है। और अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे आपने देख लिया कि यार अकबर से रिलेटेड पूछ रहा है और 50% से यार लोग मार्क भी कर रहे हैं और उससे कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चन के नीचे, और उससे रिलेटेड पूछ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, प्रिडिक्ट कर रहे हो आपके ऐसे एग्जाम में आ सकता है, तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हो। वो आपकी श्रद्धा है, मैं एग्जैक्टली हर टॉपिक के आपको नहीं दिखा सकता, वो आपको खुद खुद की श्रद्धा है, वैसे करना है। फिर उसके बाद एटलीस्ट 50 पेपर आपको दे देने हैं ऐसे वाले। अब आपके नोट्स रेडी हैं प्रॉपर कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बता देता हूँ कि आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इस टाइम के साथ, ये जो टाइम है, इस टाइम के साथ आपके नोट्स किस तरीके के बन गए होंगे। देखो मैंने तो डिजिटली बनाया है, तो मैं आपको थोड़े से हो सकता है ब्यूटी वाले दिखें, लेकिन कॉपी में किस तरीके से बनाओगे मुझे पता नहीं, मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो आपने सॉर्टिंग देखी थोड़ी सी, पीला, नीला, सफ़ेद, काला भी दिखेगा कहीं एक्स्ट्रा में शायद, यहाँ पर एक बार मैं वो खोलता हूँ, साइंटिस्ट, बायो एक्स्ट्रा, ये देखो। तो तीन तरह की हाईलाइटिंग में दिखाई थी, एक पीला, एक नीला, एक नॉर्मल सा कलर, और एक बिल्कुल एकदम दबा हुआ कलर। तो ये हाईलाइटेड ये जो कलर्स हैं ये क्या है, जो पीला है वो एटलीस्ट 3 बार रिपीटेड है, ठीक है, एटलीस्ट 3 बार रिपीटेड है, 50% से ज़्यादा लोग उसको जानते हैं उस फैक्ट्स को, और ऐसा है। और जो नीले वाले हैं वो 2 बार से या 1 बार रिपीटेड है। जो नॉर्मल सफ़ेद वाले हैं वो मैंने प्रिडिक्ट किया है कि ऐसे पूछ सकती है, या फिर कभी ना कभी पूछा है एक बार एटलीस्ट, ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, एक बार पूछा हुआ। और जो इतने दबे हुए हैं वो मेरा प्रिडिक्शन है कि शायद ये इंपॉर्टेंट है, शायद एसएससी पूछ सकता है। तो ये इस तरीके की हाईलाइटिंग और इस तरीके की नोट स्ट्रक्चर आपके तैयार हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस पॉइंट। ये इस पॉइंट तक आपने डाटा कुछ नहीं है, आपने कुछ याद नहीं किया, लेकिन आपके नोट्स रेडी हैं, ठीक है। अब आपको याद करना शुरू करना है, अब आप याद करना शुरू करोगे। इससे हुआ क्या भाई, हम पहले ही शुरू कर देते याद करना। तो इसलिए मैंने बोला जो बिगनर्स है ना उनको समझ में नहीं आई, जो रिपीटेड उनको पता चलेगा भाई उनने करने की कोशिश करी है, नहीं हो पाता है, इतने सारे फैक्ट्स हो जाते हैं। इसी वजह से कैसे उनको लिमिट किया जाए, कैसे लिमिट तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खो दें और हमारी रिस्क बढ़ जाए। अगर कम समय बचा है, कम समय में पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, तो मैं कभी भी अगर जैसे मेरे पास मान लो 10-15 मिनट का समय है, तो मैं जो जाऊँगा ना, चलो मैं जब जाऊँगा ना तो मैं पीले वाले फैक्ट्स पहले पढ़ूंगा, वो सफ़ेद वाले काले वाले नहीं पढ़ूंगा, पीले वाले पढ़ूंगा, क्योंकि पीले वाले बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए नोट्स में, क्योंकि लास्ट में सब पैनिक करते हैं लास्ट में, टेस्ट से कुछ दिनों पहले कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, तो हमको तो सिर्फ वही पढ़ना है, पीला पीला वाला। अब ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे स्टैटिक पोर्शन कैसे किया जाए, सब्जेक्टिव तो हो गया अपना। स्टैटिक पोर्शन में क्या है कि सब इसमें अपना अलग अलग पढ़ा रहे हैं। एक सवाल उससे आएगा, अगर घराना से एक सवाल आएगा तो लोग 1-1 घंटे की वीडियो बना देंगे घराने पे, डू ऑल पी वाई क्यूज। अरे भाई इतना ना ही किसी का समय है, ना ही मेंटल कैपेसिटी है याद करने की, और ना ही पूरा करना है। तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ, कैसे बनाओगे बताता हूँ। तुम जब मिक्स सेक्शनल टेक्स्ट दोगे, ठीक है, तो एक
अंडरस्टैंडिंग तुम्हें पहले तुमने इतना कर चुके हैं ना, तो तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से नए डेटा को एनालाइज करके अपने नोट्स में बनाऊँ। वो पैटर्न तुम्हें यहाँ लगाना है। तुम टेस्ट दोगे, उसके बाद एक दिमाग खुला रखना कि एसएससी बार बार क्या पूछ रहा है, जो तुम पीवाईक्यूज लगा रहे हो उसमें। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तुम्हें दिखने लगेगा कि यार यार वो तो डेज पूछ रहा था पिछले शिफ्ट में, यार फिर से डेज पूछ रहा है, यानी कि डेज इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो तुम ऐसे ऐसे खुद से अपने रेलिवेंट टॉपिक्स निकालोगे और खुद से उनके नोट्स बनाओगे जिस तरीके से ऊपर बताया है। इस तरीके से तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन के नोट्स रेडी होंगे। ऐसा मत करना कि एक वीडियो देख ली, क्या बोलते हैं, डांसेस की, उसमें तुम्हें 50 डांसेस बता दिए और तुमने जो है कि वो रख ली पीडीएफ बस उसको देख के। इससे नहीं होगा भाई स्टैटिक। उसके बाद थर्ड लेवल, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के 2 लेवल बता दिए, पहला लेवल और दूसरा लेवल। पहले लेवल में क्या बताया मैंने, वो जो पीली पीली फैक्ट्स है ना, वो पीले पीले फैक्ट्स वो कैसे निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, आप नोट्स बनाओगे, टाइम बाय टाइम फैक्ट्स रिपीट होंगे, उनको आप पीला पीला मार्क कर दोगे, वो पीले हो गए। सेकेंड लेवल, ऑफ कोर्स जो बचे हुए नोट्स हैं जो पीले नहीं है वो सेकेंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल क्या होएगा कि आपको रैंक मित्रा से पीडीएफ डाउनलोड करनी है। कौन सी, जो जनरल अवेयरनेस की रहती है, जिसमें पीवाईक्यूज होते हैं वो इस तरीके के फॉर्मेट में रहते हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कितने लोगों ने सही अटैम्प्ट मार्क किया, कितने लोगों ने गलत अटैम्प्ट किया। ठीक है, आपको इस पर नहीं जानना कि क्या सही किसने मार्क किया, क्या गलत मार्क किया। ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर टॉपर, दिस इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन वालों का काम यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अगर सिलेक्शन वाले लेना वो यहाँ के बच जा सकते हैं, अब टॉपर लोग के लिए आ जाओ। तो इसमें क्या करना है हमें, अब हमारा कंपटीशन उससे नहीं है जिन लोगों को सिलेक्शन लेना था, वो हो चुका। अब हमको उन लोगों से कॉम्पीट करना है जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, या फिर उन लोगों से कॉम्पीट करना है जिनका जो परसेंटेज होता है ना, ये देखो 1.26%, 1.7%, मतलब एकदम टॉप में आना है हमें। अगर किसी एक बंदे से भी वो सवाल बन रहा है ना, तो हमसे भी बनना चाहिए। उस तरीके का माइंडसेट चाहिए अब। ठीक है, तो वो सवाल कैसे पिक किए जाएंगे, वो सवाल तुम खुद निकालोगे एक छाट के। कोई टीचर की तुम वीडियो देख लो कंपाइलेशन की, उसने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, वही पूछ दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तुम्हें खुद से करना है, किसी पे विश्वास करके रिस्क नहीं लेना। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, आसान है, आराम से हो जाएगा। देखो, पीडीएफ निकाली, उसके बाद तुमने शुरू से पढ़ना शुरू किया उसको। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार ऐसा सवाल मैंने आज तक नहीं देखा, तो तुम उस क्वेश्चन को मार्क कर लोगे। अब तुम कैसे पीडीएफ निकाल रहे हो, कैसे मार्क कर रहे हो, वो तुम देखो। मेरा तो डिजिटली होता है, तो मैं आराम से कर लेता हूँ मार्क। मैंने मार्क कर लिया। ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना है केवल जो तुमने सुने नहीं है। ऐसे नहीं कि तुमसे पूछा, तुमने नोट्स में लिखा था पर तुम्हें याद नहीं है, इस वजह से तुम उसको मार्क कर रहे हो, ये नहीं करना। सिर्फ ऐसे सवाल जो तुमने आज तक नहीं सुने, मार्क किया, मार्क किया, मार्क किया, बस चलते हैं। मार्क मार्क किया, मार्क किया, पूरी वीडियो, पूरी तुमने पीडीएफ देख ली। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें टाइम मिले, तुम्हें उन क्वेश्चंस को याद नहीं करना, बस देखते जाना है, बस देखते जाना है। क्यों? क्योंकि ना एक मेमोरी बिल्ड हो जाती है कि ऐसा सवाल आया था, उसका आंसर हैबिट था। क्वेश्चन आया था नागालैंड से ज़्यादा पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आया था उड़ीसा से ज़्यादा पूछता है। इस तरीके की मेमोरी बिल्ड होती है। ठीक है, वो काम आती है तुक्का मारने में। तो ये हो गया। एंड रीड दोज मार्क क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। अब मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना है, आपकी श्रद्धा है 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। मेरा ऐसा रहता था कि मैं उसको क्या बोलते हैं 7-7 टाइम्स करता था। ठीक है, वो रिवीजन का पैटर्न है, कभी रिवीजन पे वीडियो बनाऊंगा तो वो बताऊंगा। खून आ रहा है शायद। ठीक है, फोर्थ लेवल। अब ये तीसरा लेवल हो गया। चौथा लेवल क्या है कि आपको न्यूज़ से अपडेटेड रहना है। न्यूज़ से मतलब स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमको ये चाहिए कि यार अगर दुनिया जहाँ में कोई चीज़ चल रही है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमें उसका एक आइडिया होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा चेस में कौन जीत के आ रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में कौन कौन वॉर पे लड़ रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश कैसे किया जाए, इसको अचीव कैसे किया जाए, क्योंकि न्यूज़ अपने आप में बहुत बढ़िया। अब क्या एडिटोरियल पढ़ने लग जाए, क्या किसी का एडिटोरियल देखने लग जाए कंपाइलेशन, या किसी का रोज़ के रोज़ न्यूज़ फॉलो करें? नहीं, इतना कुछ नहीं करना है। मैं करता था, इन शॉर्ट्स ऐप है, ठीक है, इन शॉर्ट्स ऐप पे डेली राउंड अप करके कार्ड होता है। ठीक है, फ़ोन में पता अभी है नहीं है, क्योंकि मैं जो है छोटा फ़ोन चलाता हूँ, बड़ा वाला फ़ोन मैंने छोड़ दिया। बड़ा वाला फ़ोन में उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, छोटा चलाता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ इन शॉर्ट्स में कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। आपको कोई उस जो भी डेली राउंड अप में कार्ड्स आएंगे उसका आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको कोई फैक्ट नहीं रटना है, आपको बस उनको समझना है कि चल क्या रहा है। बस एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक दिमाग डेवलप करना है कि अच्छा अच्छा ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस। अच्छा, चेस कॉम्पिटिशन चल, अच्छा पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है, बस उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, आपको लगेगा कि अरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको लिख लो, लगेगा, लेकिन करना नहीं है, कोई उसका ROI नहीं निकलता है। ठीक है,
और अब मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कुछ प्रूफ। जैसे कि ये वाला सवाल है, जैसे 2023 का पूछ दिया, ठीक है। तो लोगों को लगता है ना कि करंट अफेयर्स 2023 का पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो है 2021 का पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी करने हैं क्या। करंट अफेयर्स मैंने स्पेसिफिकली अलग से कोई इंडोलोगस की मैंने रखी थी। मैं आपको दिख रहा है, ये है। तो आजमा चुका हूँ मैं, उसके बाद ही बता रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो ये चली हुए हैं पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह मैंने ये किए हैं, सारे नहीं किए, कुछ आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ब्रांड न्यू टाइप के रखे हुए हैं। जैसे ये देखो, ये पूरा ब्रांड न्यू रखा है, जिसको मैं कर लेता हूँ उसमें ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा से बंडल रखा है पूरा इंडोलोगस का, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसका आरओआई बहुत कम है, ठीक है। आप किसी का भी करंट अफेयर्स निकाल के इस तरीके से पढ़ने बैठोगे ना, आरओआई बहुत ज़्यादा कम है। करंट अफेयर्स से एक्चुअली आज तक सवाल वो पूछ, मतलब जितने मैंने देखा है वो या तो एक या दो, ये बहुत मिनिमल पूछता है, ठीक है। और आजकल तो ये इस बार तो अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि ऐसा पूछ देता है 2021 2023, लोगों को समझ में नहीं आता करंट अफेयर्स का क्या है। लेकिन जो मैंने पाया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि भाई करंट अफेयर्स नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो कुछ ना कुछ इस तरीके से पूछेगा कि आपको एक आइडिया होना चाहिए बस, और आपका सवाल हो जाएगा। जैसे कि यार ये सवाल देखो, ये मेरे CHSL मेंस का है, मैंने फोटोज़ भी लगाई हैं आंसर कॉपी की, कि मैंने मार्क एग्ज़ाम में किया था। मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि भाई बन जाता, नहीं, मैं बना के आया हूँ तब बता रहा हूँ। अब कोई कहेगा कि भाई तुक्का मार दिया, को सही हो गया होगा, तो भाई इतने देर से प्रूफ दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी भी यही लग रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता फिर भाई। और ऑफकोर्स तुक्का ही है, तो लेकिन एक उसको बोलते हैं एजुकेटेड गैस बोलते हैं उसको, अगर टर्म आप पूछ रहे हो, एजुकेटेड गैस होता है वो। ऐसे नहीं होता जय माता दी ABCD, वो वाला काम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मैंने मारा, जम्मू 2021 का था। एक करंट अफेयर का सवाल नहीं है, जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो, ये 2021 का पूछा, ये करंट अफेयर्स का सवाल ही नहीं था, ये केवल एंटी करप्शन मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज़ नॉट CA बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेज, स्टैटिक का सवाल, ठीक है। इजी क्वेश्चन का 1905, दिस इज़ नॉट CA, दिस इज़ फेमस साइंटिस्ट सवाल, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। दिस इज 2022, ये 2022 का सही ये है ही नहीं, ये तो बस एक तुक्का। और एक अवेयर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है CVC क्या है वो, ठीक है। वो लाइक एंटी करप्शन चीज़ के लिए ज़्यादा चीज़ें काम करती हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें नहीं, तो करप्शन फील दिख रहा तो इसमें मैंने मार्क किया। कुल मिलाकर ये जो फोटोज़ थी इन सबको दिखाने का मेरा मतलब यही था। जैसे ये है, अभी आप देखोगे गुकेश 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 काफ़ी चल रहा है, वर्ल्ड चैम्पियन। सात्विक का नाम काफ़ी चलता है बैडमिंटन में। तो ये सब कैसे पता है, ये सब जो न्यूज़ ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे, उससे पता है। तो आई थिंक हो गया है स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो अब देखो, इस वीडियो को देखने से आपका GS का पेपर नहीं निकल जाएगा, आपका SSC क्लियर नहीं हो जाएगा। क्या होता है कि हमें डायरेक्शन चाहिए होती है कि यार काम तो कर ले, लेकिन किस डायरेक्शन में काम करें। जैसे कि अगर आप इस तरीके से समझो कि आप यहाँ पर भी स्टैंड कर रहे हो और ये आपकी मंजिल है, ठीक है, ये आपकी मंजिल है। अगर आप यहाँ दौड़ोगे तो आप कभी मंजिल पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन चाहिए होती है। तो ये वाली वीडियो का पर्पस ये है कि आपको डायरेक्शन सही हो जाए। आप काम तो आप ही को करना है, मेहनत आप ही को करनी है, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाए कि यार कहाँ डायरेक्शन, हम किस चीज़ में मेहनत करें, किस तरीके से मेहनत करें। तो वो पर्पस था इस वीडियो का। आई थिंक उससे वो थोड़ा सा हेल्पफुल हुई हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो अगेन टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम मैं जो लिंक होगा ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप कोई सा भी कितना भी एब्सर्ड डाउट आप पूछ सकते हो। मेरे लिए कोई डाउट एब्सर्ड नहीं होता, डाउट डाउट होता है, आंसर होना चाहिए उस चीज़ का। और डाउट मैं केवल संडे को ही आंसर कर पाता हूँ, क्योंकि बाकी के दिन मेरा UPSC का प्रिपरेशन रहता है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर भी पूछ लेना, डाउट्स मैं बता दूँगा। बाकी और क्या बताया जा सकता है। देखो, वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी जिन लोगों को डाउट रह गया हो, मैं उनके लिए थोड़ा सा और एक बार डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें मैंने करी हैं। कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है कि देखो तुम कैसे शुरू करोगे, तुमने एंशियंट पढ़ा, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि यार देखो, कुल मिलाकर वीडियो तुम्हें काम खानी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है,
ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है तुम्हें। सब लोग बता तो देते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन समझ नहीं रहा हम करने, सुन लिया सब कुछ, कॉपी लेके बैठे, करें क्या। तो मैं तुम्हें एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। मैंने मान लो आरबी है, ठीक है, मैंने आरबी कोर्स ज्वाइन किया, आरबी का मैंने शुरू किया, या आया स्टोन एज, ठीक है, या आया स्टोन एज। सर ने पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ता गया कि अच्छा कलेक्शन ऑफ पास्ट है, ये है ये है ये है, ठीक है। सर ने बोला कि इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पीला मार्क कर लिया, चलते गए इस तरीके से मैंने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा पूरा मैंने लिख लिया, लेकिन मैंने याद कुछ नहीं किया। अब जैसे ये हो गया, मैंने उठाई पिनेकल, आपके पास जो हुआ वो उठा लेना। उसके बाद इसमें मैंने टॉपिक ढूंढा कि भैया इंडस सिविलाइजेशन का टॉपिक कहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बुक उठाई, मैंने पेंसिल उठाई, मैंने पेंसिल से ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्व करना है कि यार क्या पूछ रहा है, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। एक बार हिस्ट्री 163 पेज पे है, ठीक है। अब ये देखो, कुछ जगह टिक्स बने होंगे, उनका मतलब ये होता है कि यार ये क्वेश्चन रेलेवेंट था और ये क्वेश्चन बनने लायक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे क्रॉस बने होते हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसा है कि उसको पढ़ना ही नहीं है, भले ही प्रीवियस ईयर में पूछ दिया गया है पर उसको नहीं पढ़ना है, अवॉइड करना है। ये आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ये आप जब 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तब कैसे थ्योरी किया पीवाईक्यू किया, थ्योरी किया पीवाईक्यू किया, वापस से पीवाईक्यू करोगे, तब समझ में आएगा अरे यार इतने 2 बार से पढ़ रहा हूँ मैं, ये पूछता ही नहीं है, मैं फालतू में क्यों पढ़ूँ इस चीज़ को। ऐसे आपको नोट्स को फिल्टर करना है, ऐसे आपको अवॉइड करना है, किसी और के कहने पर नहीं जाना कि भैया ये बता दो यार इंपॉर्टेंट क्या है, उसने बोल दिया मुगल इंपॉर्टेंट है, अरब इंपॉर्टेंट है, पता चला कहीं और से सवाल आ गया, ठीक है, तो उसको गाली दोगे फिर कि यार वो तो कुछ भी बता देता है। खुद पे रिस्क लेनी है, खुद से एनालाइज करना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो आपको खुद से करना है। तो मैंने पेंसिल उठाई, मैंने मार्क करना शुरू किया कि यार हड़प्पन दिखा, आगे गए हड़प्पन दिखा तो हड़प्पन इंपॉर्टेंट है, लिख लिया कॉपी में कि हड़प्पन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरी पढ़ी, एंशियंट पूरा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एक बार मैंने थ्योरी कर ली, एक बार मैंने पीआई यूज़ कर ली है। अब मैं वापस थ्योरी करने जब जाऊँगा ना, जैसे मैं स्टोन एज पे आया, ठीक है, तो अब मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा, मैंने एक, मेरे लिए तो आसान है कॉपी वॉपी बनाना, आप एक नई कॉपी बनाओगे या आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, मैं तो टैब्स बना के मैं खोल लेता हूँ। मैंने एंशियंट कॉपी बनाई और मैंने मिक्स नाम के पेज बनाया, जो मुझे पता नहीं है कि इनको किस तरीके से बाइफरकेट करना है, भाई शुरू में क्या पता, कुछ नहीं पता है, तो मैंने बस अपना लिखना शुरू कर दिया जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। यार मेगास्थनीज कोर्ट में आया था, सीजीएम के सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था, और ये कुछ इस तरीके से लैंड गिफ्ट किए थे, इस तरीके से लिखना शुरू कर दूंगा कि यार अच्छा हाँ एंशियंट सिविलाइजेशन हड़प्पन। फिर क्या होगा, जब मैं एक बार पीवाईक्यू कर लिया, थ्योरी कर ली, वापस से थ्योरी करूँगा, तो मैं इनको आगे हाईलाइट करूँगा, जैसे कि ये अभी भी काला है लेकिन इसको मैंने मार्क कर दिया हाईलाइट, यानी कि ये दोबारा पूछा गया, ठीक है, तो मैं इनको हाईलाइट करूँगा। फिर जब मैं तीसरी बार पीवाईक्यू करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं सेक्शनल मॉक लगा रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा, फिर मैं जैसे कि ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है एक अलग से, हर किसी में नहीं होता, हर किसी में बार बार टॉपिक नहीं पूछता, लेकिन बुद्धिज्म में अगर पूछा है तो मैं उसमें एक अलग से पेज खोल के बनाऊंगा कि यार पहली काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों काउंसिल होती हैं, लोग पढ़ाएंगे चारों, लेकिन हमें क्या करना है, नोट्स फिल्टर करने हैं। तो मैंने अपने रिस्क पे ये फिल्टर किया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि यार सिर्फ फर्स्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट, बाकी काउंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर होगी इंपॉर्टेंट वो ठीक है, मैं पढ़ के पूरा जाऊँगा, लेकिन अगर मेरे पास समय कम बचा तो मैं केवल इसको पढ़ के जाऊँगा। इस तरीके की फिल्टरिंग मैंने दूसरी तीसरी बार में कर ली। तो ये मेरे इस पैटर्न से कुछ नोट्स बन जाएंगे आपके, जिसमें आपके पास ऐसा होगा कि अगर मेरे पास कम टाइम बचे तो हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी नोट्स में फालतू की बातें नहीं होंगी, केवल वो होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपका बन जाएगा। उसमें भी आ, अब ये सब क्या है, देखो ये क्या है, जैसे कि ना मैंने लिखा सांची एमपी, क्वेश्चन आया सांची एमपी, लेकिन ना वो जो टेक्स्ट बुक होता है ना, नीचे सवाल में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि यार रायसेन में है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट्स देते हैं, तो मुझे लगा कि रायसेन में भी पूछा जा सकता है, तो मैंने रायसेन लिख लिया कम उसमें कम इंपॉर्टेंस में, अगर कम दिख रहा है तो कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिख रहा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से। तो कुल मिलाकर आपके जीएस के जब फैक्ट्स देखें तो आपके पास एक ऑर्डर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी के होंगे, जो आपको मैंने सिलेक्शन के लिए बताया था फर्स्ट लेवल, वो फर्स्ट लेवल होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट लेवल आपको पहले करना है, फिर सेकंड लेवल आपको पहले करना है, फिर थर्ड लेवल आपको पहले बनाना है, फिर नोट्स आपको फर्स्ट लेवल के पहले मिलेंगे, ऐसा नहीं है। नोट्स एक साथ ही बनेंगे सबके, लेकिन आप
नोट्स नोट्स बनाने के दौरान उनको इस तरीके से फिल्टर कर लोगे कि यार ये फर्स्ट लेवल के नोट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बेसिकली जैसे बहुत सारा आपको रॉ मटेरियल मिल जाए तो उसमें से आप हीरा निकाल के अलग कर लो, गोल्ड निकाल के अलग कर लो, या पहले हीरा बेचेंगे फिर गोल्ड बेचेंगे फिर पत्थर बेच देंगे बाद में। ये काम करना है आपको नोट्स के साथ। आई थिंक आपको जब आप 2-3 बार कर चुके होगे तो आपके इस तरीके के नोट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अब आपको इनको याद करना है, ठीक है। अब याद अगर आपकी बहुत ज़्यादा दिमाग की शक्ति है तो आप याद करो इतने पूरे को, और बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इससे सवाल बनता है नहीं बनता, मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर, अगर तुम्हें प्रूफ ही चाहिए। क्या दिखाया तुम्हें प्रूफ में, जैसे कि ना एंशियंट में मिक्स में तो नहीं था, अदर सिविलाइजेशन, अदर डायनेस्टीज़। इंपॉर्टेंस भी देखो इतने से, इस बार तुम जो एंशियंट इस बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी कहाँ से, तुम मेरी इंपॉर्टेंस भी देखो। इंपॉर्टेंस का ऑर्डर ये है, बुक से पूछेगा नहीं तो गुप्ता से पूछेगा नहीं तो अदर डायनेस्टी से पूछेगा। सवाल कहाँ से आया था मैं तुम्हें बताता हूँ। सवाल आया था ये वाला, क्वेश्चन डायनेस्टी में कनिष्क का, ठीक है। मतलब कितनी बड़ी फाइल है, तुम ये देख लो फैक्ट्स कितने सारे हैं, तुम्हें कितने मिलते हैं बाकी कोचिंग से, और तुम्हें जब तुम खुद से बनाओगे तो तुम्हारे पास कितने कम होंगे। और मैंने कितने ज़्यादा स्पेसिंग कर रखी है तब इतने बड़े लग रहे हैं, नहीं तो तुम्हें लाइन बाय लाइन लिख दूंगा तो बहुत छोटे पड़ेंगे। तुम खुद देखो कितने ज़्यादा कितने बड़े फैक्ट्स हैं। बस बस खत्म हो गया। साका ये अदर डायनेस्टी खत्म हो गया। वैदिक में तुम्हें दिखाऊँ, बस खत्म हो गया। प्री मौर्य दिखाऊँ, बस खत्म हो गया। इतने छोटे छोटे हैं भाई, इतने छोटे छोटे बनते हैं, ठीक है। और उसमें से भी सवाल बन जाता है, तुम्हें भी दिखाया हुआ था मैंने कि ये सवाल एच पूछ लिया था। और और कौन से सवाल आए थे यार, कनिष्क का तो याद आ गया। बाकी अभी याद नहीं आ रही, बट अगर तुम्हें ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो कि वही कौन कौन कितने सवाल मैच करते हैं कैसे बनाते हैं, तो उसकी वीडियो अलग बना दूंगा। बट आई थिंक स्टेब्लिश हो गया इतना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा टेलीग्राम में जाके बता सकते हो मेरे को कि यार ये डाउट्स है, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा संडे।